और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इनसे गुजारिश है, क्या मेरी वीडियो भी शायद अभी दिखाई दे रही होगी? क्लियर है सर? जी सर, साक्षात दर्शन के लिए सर, चरण वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी लीडर्स का आज के शानदार सुपर डुपर वेबिनार में दिल की गहराइयों से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जब छोटा बच्चा था, स्कूल में गया तो मास्टर जी ने बोला कि अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अच्छी पढ़ाई की ना तो तुम एक अच्छे टीचर बन सकते हो, अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, एक अच्छे एडवोकेट बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। लेकिन करना क्या होगा, ये ईमानदारी से सिखाया कि आपको A1 क्लास का एजुकेशन लेना होगा। भैया 21 साल तक पढ़ाई की, और जिन लोगों ने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की होगी, इनमें से बहुत सारे लोग, आपको मालूम है कि कोई टीचर बना होगा, कोई डॉक्टर बना होगा, कोई वकील बना होगा, कोई बना होगा। तो ये है कि यार 21 साल की पढ़ाई के बाद बने। कहने का मतलब ये है कि एक छोटा सा जॉब पाने के लिए भी 21 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं छोटा सा अपने बारे में बता दूं तो आप सभी लोगों को मालूम है, और मैंने जब डायमंड बना तो अपनी एक स्टोरी शेयर की थी कि मैं कैसे डायमंड बना। तो मुझे एक सर का कल फोन आया, इसलिए मैं अपना सेशन नहीं लेने वाला था क्योंकि मैं ऑफिस में ऑलरेडी आ चुका हूं, बट इनका फोन आया तो मुझे लगा कि सर अभी तो मुझे ही सेशन लेना पड़ेगा। सर ने बोला कि सर मैं तो बहुत निम्न परिवार से हूं, बहुत गरीब हूं। कहने का मतलब, सर गरीब होना कोई बुरी बात है क्या? गरीब तो हर आदमी है यार, क्या इसमें फर्क? गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीब रह रह के मर जाना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप मेरी बात को समझेंगे ना तो मुझे लगता है 216 लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। और आज तक मैंने काफी लोगों की जिंदगी बदली भी है। उम्मीद करता हूं कि आपके कुछ लोग ग्राउंड के बाहर होंगे। अगर से आप चाहे तो आप उनको बुला सकते हैं। किसी ने पूछा, वो स्टोरी आदि है उसको बाद में करता हूं, किसी ने पूछा कि नेक्स्ट मनी में सक्सेस का क्या गोल है, तो मैंने बोला ये ही गोल है। लोग मुस्कुराए कि सर क्या बता रहे हो, ये 5 उंगली क्या है यार? मैंने बोला सर ये छोटी सी चीज आपके समझ में नहीं आई है। अगर ये छोटी सी चीज अगर आपके समझ में आ जाती तो कहानी खत्म थी। माय डियर फ्रेंड्स, 5 का मतलब ये है कि अगर आपको सिल्वर से गोल्ड बनना है तो क्या चाहिए? 5 लोग सिल्वर चाहिए। अब भैया आप गोल्ड बन गए, आपको डायमंड बनना है तो क्या चाहिए? सर 5 लोग ही तो गोल्ड चाहिए। ओनली फॉर 5 पीपल इन गोल्ड रैंक अचीवर्स यू आर अ डायमंड। और दोस्तों अगर आपको क्राउन डायमंड बनना है तो अभी सिर्फ ये छोटी सी बात है, सिर्फ 5 लोग ही चाहिए। मैं गुजारिश करता हूं आप लोगों से कि यार ज्यादा भीड़ का हिस्सा ना बने। जो हमें आम आदमी नहीं बनना है तो क्या बनना है? तो हमें खास आदमी बनना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप भीड़ का हिस्सा ना बने, आप आम आदमी ना बने, आप खास आदमी बने। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप पहले चूज कर लीजिए, मेरी 100 लोगों की टीम है, मेरी 200 लोगों की टीम है, मेरी 500 लोगों की टीम है, मेरी 1000 लोगों की टीम है। इनमें से 5 कौन है? कौन से वाले? गोल्ड वाले, डायमंड वाले, क्राउन डायमंड वाले। कल एक सेशन हुआ था, इनमें हमारे एक शानदार लीडर ने बताया कि ये बिजनेस खुद अमीर बनने का नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि सर नेटवर्क मार्केटिंग में मैं अमीर बन जाऊं। मैं तो बोलता हूं सर ये बिजनेस खुद अमीर बनने का है ही नहीं, तो क्या है? सवाल ये भी हो रहा होगा, कोई पूछे कि ये बिजनेस खुद अमीर बनने का नहीं है, तो दूसरा सवाल ये भी आएगा, तो सर ये क्या है, किस चीज का बिजनेस है? दोस्तों ये बिजनेस लोगों को अमीर बनाने का है। अब ये फॉर्मूला लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लीडर्स चाहते हैं कि मैं ही लाखोंपति बन जाऊं, मैं ही करोड़पति बन जाऊं, सारा नेक्स्ट मनी से पैसा मैं ही लूट लूं, मैं ही बस मैं। ऐसा नहीं। हम जिस दिन आपने सोचा कि हम सब मिलके समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे, हम सब मिलके
नेक्स्ट मनी को एक नंबर बनाएंगे, हम सब मिलके क्राउन डायमंड तक पहुंचेंगे, हम सब मिलके डायमंड बनेंगे तो हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि मुझे अकेले ही गोल्ड बना, मेरी टीम से कोई नहीं बनना चाहिए, मैं ही क्राउन डायमंड बनूंगा और किसी को बनाना ही नहीं है, तो कहानी खत्म। आपको क्या करना है, आपको आपकी टीम से ज्यादा लोगों को सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और क्राउन डायमंड बनाना। इसीलिए हमारे ग्रुप का नाम है किंग्स मेकर। राजा ना बने तो क्या करे, राजा बनाने वाले बने। माय डियर फ्रेंड्स, पुनः आपसे गुजारिश है, ये बिजनेस खुद राजा बनने का नहीं है, ये बिजनेस लोगों को राजा बनाने का है। और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी छोटी सी बात समझ में आई होगी। दोस्तों, मैं पिछले 19 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में हूं। मेरे गुरुजी बोल रहे छोटा सा बच्चा था। प्लीज सर, कोई भी साथी, पटेल सर, थोड़ा सा आपकी साउंड आ रही है, सपोर्ट करें। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, मैं छोटा सा बच्चा था तो मेरे दिमाग में क्या आया मालूम है, मुझे अमीर बनना है, ऐसा दिमाग में नहीं आया। मैंने ये सोचा कि मुझे लोगों को अमीर बनाना है, तो तो मैं खुद बन गया सर। आप लोगों को राजा बनाए, आप अपने आप राजा बन जाएंगे। लेकिन देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कोई किसी को अमीर बनाना नहीं चाहता, खुद ही बनना चाहता है। अब आपने अड़ोस पड़ोस वाला अगर आगे चला गया तो साला पैर खींचते हैं, क्या करते हैं, पैर खींचते हैं। और कुछ लोगों को तो फ्री में खाने की आदत पड़ गई है, साला डाउनलाइन काम करे, मुझे कुछ करना नहीं है। मेरी टीम पटेल सर आईडी लगाए और दिन में 50 बार एप्लीकेशन खोल के देखे, पैसा आया कि नहीं आया, पैसा आया कि नहीं आया, पैसा आया कि नहीं आया। अरे ऐसे थोड़ी पैसा आएगा, खेत में दाना बोने से फसल नहीं हो जाएगी, वहां पानी देना पड़ता है, निंदन जो एक्स्ट्रा कचरा होता है, घास, उसको भी निकालनी पड़ती है, इसकी मुआवजत करनी पड़ती है, तब जाके पैसा आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन को 10 बार देखने से पैसा नहीं आएगा। दोस्तों, आपको आपकी टीम को कॉल करना पड़ेगा, 5 लोगों को कॉल करिए, मेरे फॉर्मूले पे आप काम करिए। मैं दोस्तों छाती ठोक के कहता हूं, मैं गारंटी देता हूं, आप सभी लोग यहां से करोड़ों रुपए कमाएंगे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं, सर मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो कमा ही नहीं सकता। अरे जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, साला कर पाएंगे क्या? आप मुझे बताइए। अगर मुझे लगता है कि मैं नेक्स्ट मनी से 1 लाख रुपए नहीं कमा सकता, तो कभी नहीं कमा सकता। जैसा आप सोचते हैं, ये परम कृपाणु परमात्मा बोलता है तथास्तु। आपने बोल दिया कि मैं करोड़पति बनूंगा, सर प्रभु ने बोल दिया चल बेटा बन जा करोड़पति। आपने सोचा कि सर मैं तो कर ही नहीं सकता, मेरे तो घर वाले मना कर रहे हैं, मैं इसीलिए बना ही नहीं हूं, ये मेरे काम का चीज नहीं है, मेरी टीम नहीं कर रही है। अरे टीम को छोड़ो नहीं यार, खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा खुद बंदे से पूछे तेरी मर्जी क्या है। और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। टीम काम नहीं कर रही है तो अपने फर्स्ट में करो ना, किन्होंने मना किया भैया? 1 महीने में 5 नए साथी को ढूंढो। और आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि ढूंढने से तो परमात्मा मिल जाते हैं। मेरे जैसा पागल आदमी नहीं मिलेगा क्या? जितने लोगों को लग रहा है कि सोलंकी सर जैसा पागल आदमी मिल सकता है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखे कि सर यस। किसी को तो भरोसा नहीं होगा, अड़ोस पड़ोस में, चला क्लास में जब पढ़ाई करते थे ना, तो वो पीछे वाले आगे वाले देखते थे, सब उंगली ऐसे करें तो हम करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। कुछ लोग तो जल्दी से कर लेते हैं, कुछ लोग लोगों को देखते रहते हैं कि कितने लोगों ने किया, फिर बाद में करते हैं, और कुछ लोग तो कभी नहीं करते। इनको इनके आप पे भरोसा नहीं है, और जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। एक कहानी सुनाता हूं, शायद आप लोगों ने पहले भी मेरे मुंह से सुनी होगी, लेकिन कुछ चीजें रिपीटेशन होनी ही चाहिए, इसका मजा एक अलग है। तो एक कहानी सुनाता हूं, कहानी बहुत ही शानदार है। कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ लोग ग्राउंड से बाहर है तो रिक्वेस्ट करता हूं उनको जल्दी से आप अंदर लेके आए। एक बार एक पक्षियों का समूह था, बहुत सारे पक्षी थे जो कि जंगल में घूम रहे थे। अब वो जहां पर रहते थे वहां पर खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। अब मान लीजिए कि बारिश कम हो गई और वहां खाने के लिए कुछ भी दाने बचे नहीं। सारे पक्षी परेशान हो गए, उनके भी बच्चे छोटे बच्चे थे, उनके कुछ बूढ़े माँ बाप जैसे पक्षी थे, कुछ छोटे बच्चे थे। उन लोगों को क्या खिलाए यार? पक्षियों का पूरा परिवार
परेशान हो गया कि हम जहां पर रह रहे हैं वहां पर खाने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। कुछ लोगों को लगता है ना कि टीम छोड़ के चली गई, अब मैं क्या करूंगा। अरे यार, आग लगा दो सीने में, यहां पर आग लगा दो सीने में, जब तक लाख ना आए पर महीने में। जिगरा इधर होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि साला सब कुछ छोड़ के चला जाए, अपन बचा है ना तो दोबारा सबको वापस ला देंगे। कहानी दोबारा स्टार्ट करता हूं। ये पक्षियों का परिवार परेशान था, खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। जैसे काफी लोगों का टीम छोड़ के चला गया है, बोले सर मेरी टीम छोड़ के चली गई। अरे पार्ट ऑफ लाइफ, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, संसार का यही नियम है, परिवर्तन ही संसार का नियम है। और याद रखना, मेरी एक छोटी सी जो लाइन है वो याद रखना कि बुरा वक्त आता है तो ये लिखना कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और जब अच्छा वक्त आए तो एंजॉय करना। जब बहुत जम के पैसे आ रहे हैं तो भी खुश, और ना आए तो भी खुश। ना आए तब ये सोचना कि पुराने दिन, अच्छे दिन वापस आएंगे, कोई टेंशन नहीं। चलो कहानी दोबारा बताता हूँ। पूरा परिवार परेशान था उनका, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे बूढ़े, उनके जो परिवार के मेंबर्स थे वो परेशान थे क्योंकि खाने के लिए कुछ जंगल में बचा नहीं था। परिवार अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, अपने बूढ़े माँ बाप जैसे पक्षियों के भरण पोषण के लिए आम यहाँ पर जा रहे थे वहां पर जा रहे थे, कहीं से कुछ खाने के लिए मिल जाए। दोस्तों जाते जाते एक समुद्र था और समुद्र के बीच में एक टापू वाला बाग था। वहां पर पक्षियों ने देखा तो बहुत कुछ खाने के लिए था। सारे पक्षी अपने पूरे परिवार के साथ उस टापू पे चले गए और वहां जाके देखा तो फ्री में खाना मिल रहा था। ये फ्री वाला जो शब्द है ना बॉस, ये सबसे बड़ी परेशानी है। याद रखिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं और फिर भी पैसे आ रहे हैं तो ये आपके लिए बर्बादी की शुरुआत होने वाली है। जल्दी से जल्दी अपने आप को संभाल लीजिए। कुछ लोग अभी भी बार बार सिर्फ वॉलेट चेक करते हैं, उनके लिए मेरा प्यार भरा संदेश है, क्योंकि दोस्त मैं संदेश ही दे सकता हूं, आपका दोस्त हूं। मेरा कभी भी किसी के बारे में बुरा कहने का हक बना ही नहीं है। तो वो परिवार उस समुद्र के टापू के नीचे का जहां जाके देखा तो वहां तो बहुत सारे दाने थे। पक्षियों का परिवार खुश हो गया कि साले सोलंकी जैसे लीडर मिल गए, अब कोई टेंशन नहीं, नीचे लगा दिया, हम दूसरी कंपनी करें, हम कहीं भी जाए। ये पागल है सोलंकी जी, काम करेंगे पैसे आएंगे, मैं दूसरी कंपनी करता हूँ, तीसरी कंपनी करता हूँ, चौथी कंपनी करता हूँ। दो चार पटेल सर जैसे, मेरे जैसे, पवन सर जैसे, नीरज सर जैसे, हमारे बहुत सारे लीडर है, शैलेश गांधी सर जैसे, हमारे बॉम्बे की आन बान शान दुर्गेश सिंह जैसे, आनंद पांडे सर, संतोष तोबे, बहुत सारे लीडर है। इन जैसे मिल गए, अब हम कहीं और सेटलमेंट हो जाते हैं। तो वो परिवार देखा समुद्र के बीच में, तो वहां पर फ्री में खाना था। अब भैया फ्री में खाना मिलेगा ना तो कोई काम करना चाहेगा। जितने लोग चाहते हैं कि आपको हर मंथ 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए फ्री में मिल जाए, तो आप काम करोगे? मुझे जरूर चैट बॉक्स में बताएं, अच्छा लगेगा। और कभी भी लिखने में कंजूसाई ना करें। जो दूसरों के लिए तालियां बजाता है, परमात्मा उनके लिए तालियां बजाते हैं। जो दूसरों के लिए लिखते हैं, जिंदगी में उनके लिए इतनी खुशी आती है, इतनी खुशी आती है, इतनी खुशी आती है, इतनी खुशी आती है, इतनी ही खुशी आती है। तो आपको बता दूं, वो परिवार वहां पर देखा तो फ्री में खाना मिल रहा था, एंजॉय कर रहे थे। और पक्षी, आप सभी को मालूम है कि उड़ना उनका काम है। अगर एक जगह से दूसरी जगह वो उड़ के जाते हैं, उनके पास कोई विमान है नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं है, तो वो अपना पंखों से ऐसे उड़ के वहां पर जाते हैं। तो एक बूढ़ा पक्षी देख रहा था कि ये लोग फ्री में खाना खा रहे हैं और जो उनका कर्म है, उड़ने का कर्म है, वो कर्म उनको अब याद नहीं रहा है, वो भूलते जा रहे हैं। उड़ना नहीं है, जहां पर खड़े हैं वहां पर आराम से पैसा आ रहा है। सोलंकी सर ने आईडी लगा दी, 100 रुपये आ गए, 120 आ गए, 135 आ गए, 150 आ गए, 27 रुपये आ गए। अरे बाप रे बाप, मजा आ गया। शाम तक तो 1,000 रुपये हो गए फ्री में, कुछ भी किए बगैर। तो उनका एक बूढ़ा पक्षी का बूढ़ा एक आदमी था, उन्होंने अपने फैमिली मेंबर्स को कहा कि ये हमारी बर्बादी के दिन शुरू हो गए हैं। आप लोग फ्री में खाने के चलते अपना जो कर्म है, उड़ना हमारा कर्म है। हमारे बच्चे छोटे छोटे जब पैदा होते हैं तो हमें उनको भी सिखाना है कि आप एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाए, नहीं तो आपकी बर्बादी हो जाएगी। लेकिन उस बूढ़े आदमी की बात इनके बेटों ने, उनके छोटे छोटे बच्चों ने नहीं माने। मैं बार बार कहता हूं,
कि आप अपने डायरेक्ट में वर्क करें, आप अपने डायरेक्ट में वर्क करें, आप एवरी मंथ 5 लोगों को डायरेक्ट में लगाए और उन्हीं 5 लोगों को प्लान श्योर बनाए, उन्हीं 5 लोगों को जूम पे लाए। आपका पैसा कभी कम नहीं होगा। लेकिन आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं। बहुत सारे लीडर मान भी रहे हैं और कुछ लीडर नहीं मान रहे हैं। वही मुझे फोन करते हैं कि सर पूरा टीम चला गया। अरे आप बचे हैं ना, टीम की क्यों चिंता करते हो भाई, वापस आ जाएगा। तो वो बूढ़ा पिता बहुत दुख व्यक्त कर रहा था कि मेरे बेटे फ्री में खा रहे हैं, लेकिन एक दिन इनकी बर्बादी के दिन शुरू होने वाले हैं। आज उनको एहसास नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे गुजरात में एक कहावत है कि जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं उसने 70 घंटी का आटा खाया होता है, यानी कि बहुत सारी चक्कियों से पीस पीस के उन्होंने आटे खाए हैं, तो एक्सपीरियंस बहुत है उनके पास। तो दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, बहुत लंबे समय तक उन पक्षियों ने अपना पंख फैलाना भूल गए थे। और दोस्तों, रियल में हुआ भी ऐसा कि अब वो उड़ना ही भूल गए, क्योंकि 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल फ्री में खाना मिल रहा था। तो उन्होंने अपनी जो कला थी, जो अपना जूम पे आना था, अपना प्लान शो करना था, वो सब बंद कर दिया। सोलंकी जी करेंगे, पैसे आएंगे, पटेल जी करेंगे, हम तो कमाएंगे, बाकी करना कुछ भी नहीं। हुआ क्या दोस्तों, उन जो पक्षियों का परिवार था उनमें सारे पक्षी उड़ना बंद हो गए, उड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि उन्होंने उड़ना छोड़ ही दिया था। और दोस्तों, उसी समुद्र के टापू पर एक बार एक शिकारी का पूरा झुंड आ जाता है। अब बूढ़े बाप ने बोला कि अब आप उड़ के यहां से चले जाइए, नहीं तो ये शिकारी आपको खत्म करने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, एक भी पक्षी उस समुद्र के टापू से उड़ नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने फ्री में खाने की आदत के चलते अपनी जो कला थी वो गायब हो चुकी थी, वो उड़ना भूल गए थे। और दोस्तों, उन सभी की मौत हुई। शिकारी ने पूरी ईमानदारी से बारी बारीकी से एक एक पक्षी को बंदूक की गोलियों से अपना शिकार बनाया और खूब जम के भोजन लिया। मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आप अपनी बाप की बात नहीं सुनेंगे तो जो हाल इन पक्षियों का हुआ है, हो सकता है कि आपकी पूरी टीम ही खत्म हो जाए। ये कहानी बहुत छोटी है और हर कहानी छोटी होती है, लेकिन जो कहानी का हार्द होता है, अगर उसको आप समझेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी भी आप कामयाब होने से रुक नहीं पाएंगे। मैं यही संदेश देना चाहूंगा। दोस्तों, अगर उन पक्षियों ने उड़ना स्टार्ट रखा होता, उन्होंने फ्री में खाना नहीं खाया होता, तो कोई भी शिकारी उनका शिकार नहीं कर पाता और वो अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को और खुद को बचा पाते। लेकिन फ्री में खाना खाने की आदत के चलते वो अपने परिवार को नहीं बचा पाए। इनका उनको दुख रहा पूरी जिंदगी भर। आप सभी से ये छोटी सी कहानी से माध्यम से यही बताना चाहूंगा, अभी भी आप ग्राउंड में वर्क नहीं कर रहे हैं तो करना स्टार्ट करिए। दोस्तों, मैं छोटा सा परिचय बताता हूं। कल एक भाई ने मुझे फोन किया कि सर मैं बहुत गरीब हूं और मेरी पूरी जिंदगी में गरीब रहूंगा। मैंने बोला सर, कोई आदमी गरीब तो होता है बट पूरी जिंदगी गरीब नहीं रहता। मैं आपको बता दूं, मेरा छोटा सा परिचय, मेरा नाम सोलंकी महिपाल सिंह दिलीप सिंह है। अभी जो है ये शर्ट देख रहे हैं, ये शर्ट मैं पहन नहीं पाता था। मेरे पिताजी फार्मर थे। घर की परिस्थिति इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, इतनी खराब थी, जितनी मैं चाहता हूं कुदरत किसी की ना करे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कभी भी अपने आप को कम ना माने, कभी भी दुख ना व्यक्त करें। एक मध्यम वर्गीय परिवार से बड़ा हुआ, बहुत सारी परेशानी आई, मैंने अपनी स्टोरी में भी बताई है। और आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट मनी महिपाल सिंह सोलंकी पे एक वीडियो डाली हुई है कि कैसे मैं बना डायमंड। जिस दिन मैं डायमंड बना उस दिन मुझे बहुत बुखार था, बोल नहीं पाता था, फिर भी मैंने उस दिन लाइव आके आप लोगों के सामने एक वीडियो बनाई थी। जो साथी ये बोलते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। दोस्त, हम लोगों ने जो परेशानी झेली है, हम लोगों ने जो तकलीफ उठाई है, हम लोगों ने जो बुरे दिन देखे हैं, ऐसा आप में से किसी के पास नहीं है। और दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं, आप सभी लोग, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक दिन भावी करोड़पति बनने वाले हैं। और आप सभी लोग लकी है कि आपको नेक्स्ट मनी जैसा सिस्टम मिला है। मेरे पिछले 19 साल के एक्सपीरियंस में
आज आप सभी लोगों को मालूम है कि मेरी इनकम बहुत बड़ी हो चुकी है और मैं अपने हर सपनों को यहाँ से पूरा कर पाया हूँ। आप सभी लोगों ने कुछ दिन पहले मेरी फोटो मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपना तीसरा कार भी परचेस किया था। और साथियों, क्या हो सकता है ये जानने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स आपको शेयर करूंगा, जिससे आपको पता चलेगा और आप अपने आप को कभी कम नहीं महसूस करेंगे। तो ये कुछ फोटो है जो कि मेरी लाइफ पूरी चेंजेस हो गई है और मैं आपको बताना भी चाहूंगा ये क्या हुआ है। ये पहली फोटो है 23 अगस्त 2019, जब मैंने अपने परिवार के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वैगनर कार परचेस किया था। बहुत बड़ी खुशी, प्राउड फील हुई थी मुझे। ये सारा पेमेंट वन वे कैश पेमेंट मैंने यहाँ से कमा के ये पूरा गाड़ी परचेस किया था। इसके बाद में दोस्तों ये थर्ड कार आप देख रहे हैं। अभी भी मैंने कुछ ही दिन पहले, आप सभी को ये फोटो मिली होगी, नहीं मिली है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए। ये तीसरा कार यहाँ से परचेस किया है और ये मेरी लाइफस्टाइल की कुछ फोटो है। और ये मेरा एक स्लोगन रहा था जब मैं नेक्स्ट मनी में जुड़ा था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तब मैं गोल्ड रैंक अचीवर था। और ये कुछ फोटोग्राफ है जो कि ऑलरेडी आपने देखे हैं, लेकिन मैं एक और फोटो बताना चाहूंगा जो कि मैंने अपना सेकंड कार लिया था। ये सेकंड कार का फोटो है, दिस इज माय पूरी फैमिली। और ये देखिए, ये मेरी खुद की फोटो है। क्या लाइफ चेंज हो गई। और दोस्तों मैं कैसा दिखता था, मैं कैसा आदमी था, ये देखने के लिए आप फेसबुक में महिपाल सिंह सोलंकी लिखेंगे और बैक टू 10 साल पीछे जाएंगे तो आपको एक आम आदमी, खास आदमी बनते हुए दिखाई देगा। आपसे गुजारिश है, जो मेरे साथ हुआ है ये हिंदुस्तान के हर इंसान के साथ होने वाला है। लेकिन जो लगातार 5 साल नेक्स्ट मनी को देंगे, जो कभी डिमोटिवेट नहीं होंगे, चाहे उनका पूरा टीम खत्म हो जाए, खुद 1 कलाक जूम पे आएंगे, अपनी टीम को मोटिवेट करेंगे। दूसरों के भरोसे जीना छोड़ दो। आदमी अगर कामयाब हो सकता है तो वो खुद ही कामयाब हो सकता है। कोई अपलाइन डाउनलाइन उसको कामयाब नहीं बना सकती जब तक आप खुद कामयाब नहीं होना चाहते। ये कुछ और फोटो है, आप लोगों ने पहले भी देखी है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ये हमारा लाइफस्टाइल है। पहले ये देखो कुछ फोटो है जो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस लाए हैं। पहले मैं कैसा आदमी था और अब कैसा आदमी बन चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये जब मैं गोल्ड बना, डायमंड बना, मेरी टीम ने कितना प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया, मंचमाला, मोहब्बत, प्यार, ये सब कुछ मिला है। पैसे तो बाय डिफॉल्ट हैं। ये सीएमडी सर के प्रोग्राम की कुछ फोटो है। ये बताने का मतलब ये है कि ये एक छोटा सा आपका भाई, जिनको अपने कुछ सिटी के लोग भी नहीं जानते थे, आज पूरे हिंदुस्तान में 6-7 लाख लोग मुझे अपने नाम से जानते हैं और मुझे इस चीज का बहुत प्राउड है। ये कुछ फोटो है जो कि आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि अगर सोलंकी सर कर सकते हैं तो हम भी जरूर कर सकते हैं। और दोस्तों एक छोटा सा लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कि 1 मिनट के लिए मैं अपनी स्क्रीन स्टॉप कर देता हूं और दोबारा आऊंगा, लेकिन स्क्रीन स्टॉप करके अपना ओपन करके बता रहा हूं। मैं थोड़ा सा एक अकाउंट बता रहा हूं जो कि कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जरूर दिखाया जाए। अगर ओपन हो जाता है तो मैं अपने अकाउंट को ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको एक निर्णय लेने में आसानी हो जाएगी। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं कि इसकी स्क्रीनशॉट ज्यादा आप वायरल ना करें, क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं है। बट मैं आपसे प्यार करता हूं, इसलिए भरोसा करके दिखा देता हूं। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है? मुझे अपनी कोई पोस्ट, ये देखिए सर, ये मेरा अकाउंट है और काफी लोगों को एक एनर्जी मिलेगी ऊपर के फंड के अमाउंट को देख के। और हिंदुस्तान के किसी भी नेटवर्क कंपनी में कोई भी लीडर ये काम नहीं करता है। आप सभी लोगों को मालूम है, आपने बहुत सारी कंपनी की होगी, लेकिन किसी भी लीडर ने रियल में आपको अकाउंट खोल के नहीं दिखाया होगा। ये लाइव है और मैं चाहता हूं कि कुछ आपको इसके बारे में भी मैं बता दूं और थोड़ा सा 2-4 महीनों का इनकम भी अगर सेटलमेंट हो जाता है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आपको। ओके, मैं स्टार्ट भी करता हूं। मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था जून से, तो मैं 2020 से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। 2-3 महीने का ही मैं बताऊंगा। जून 2020 से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया अच्छी तरीके से, और एक महीने क्या कमाया ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ताकि आप अपने निर्णय पे पता चल जाएगा कि क्या होगा। और ये देखिए, ये 30 तारीख है, इसका हम व्यू स्टेटमेंट करते हैं। तो जून की 30 तारीख को 599 पटेल सर, 29 तारीख को नीचे लिखा होगा नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारी कंपनी का नाम है, 3,713 रुपए। इसके नीचे 29 तारीख को ही सेम अमाउंट 2,340 रुपए।
इनके नीचे 29 तारीख को 1023 रुपए, यानी कि वन डे में 3, 5, 2, 6 करीबन 6 से 7 हजार रुपए 29 तारीख को आए हैं। इसके नीचे भी मैं आपको ले जाना चाहूंगा, ये पेमेंट हुआ 600 रुपए भी मुझे आप लोगों के फ्रेंड मनी से ही मिला है। 26 तारीख को 1094 रुपीज, फिर 26 तारीख को 700 रुपए मैं आगे लेके जाना चाहूंगा, ये 1 महीने का बता रहा हूं। फिर 26 तारीख को 700, फिर 26 तारीख को 1094, फिर 25 तारीख को 5437 रुपीज, फिर 25 तारीख को 1093 रुपीज, फिर 25 तारीख को 1272, फिर 24 तारीख को 250, फिर 24 तारीख को 250, फिर 24 तारीख को 500, फिर 24 तारीख को 500, और ये तो अभी पूरा मंथ बाकी है 100 रुपए। 23 तारीख को 14,881 रुपीज फॉर नेक्स्ट जेन इनोवेटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, फिर 19 तारीख को 500, फिर 18 तारीख को 3,670, फिर 16 तारीख को 3,578, फिर 16 तारीख को 14,474, फिर 10 तारीख को 1,770, फिर 10 तारीख को 6,752, और भी 9 तारीख को 14,232, फिर 9 तारीख को 500, फिर 3 तारीख को 1,770, फिर 1 तारीख को 4,197, फिर 1 तारीख को 1,128 रुपए, यानी कि कुल मिला के मेरी 8 आईडी में से एक आईडी की इनकम की भी मैं बात करूं तो उस दिन से आज तक मेरी सैलरी जितनी नहीं है, 1 मंथ की इनकम मुझे 4 लाख प्लस आई थी। ये जून का महीना था, 1 मंथ इनकम इन 4 लाख प्लस। तो आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करूंगा, और आप लोगों को अब लग रहा होगा कि अब हम जहां पर हैं ये सुरक्षित जगह पे है और अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी हैप्पी एंड एंजॉय योर नेक्स्ट मनी। क्योंकि नेक्स्ट मनी है तो मुमकिन है आम आदमी को खास आदमी बना सकता है। एक बार पुनः आग लगा दो सीनों में, जब तक लाख दाएं महीने में लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। विश यू वेरी हैप्पी डे, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आप सभी लोग अच्छा लगे तो चैट बॉक्स खुले, और मैं अपना माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा ध्रुव दवे सर को। धन्यवाद।